साधारण ब्याज टॉपिक में कुछ ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। साधारण ब्याज टॉपिक आया तो सबसे पहले आपको मिलेगा मूलधन। क्या मिलेगा बेटा? मूलधन। अगर किसी से आपने पैसे लिए या फिर दिए, मतलब ऐसी एक अमाउंट मूलधन होती है जो किसी से हम लोग उधार लेते हैं या फिर देते हैं। अगर किसी से पैसे आप उधार लोगे तो आपको फ्री में देगा क्या? फ्री में देगा क्या? और लिया आपने और तुरंत वापस कर देंगे क्या? वो पैसे यूज करने के लिए लेते हो। किसके लिए? यूज करने के लिए। ठीक है, तो जितने दिनों के लिए लिया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं समय। क्या कहते हैं? समय। बच्चों अच्छे समझना, वहां समय। किसी से पैसे आप लेते हो कितने समय के लिए भी, तो आपको फ्री में पैसे देगा नहीं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है उसको कहते हैं हम लोग दर। क्या कहते हैं बेटा? दर कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कुछ समय के लिए कुछ पैसे कुछ दर से उसने लिए थे, तो कुछ समय बाद जब पैसे वापस करता है ना, तो आपको जितने पैसे लिए थे वो और साथ में एक्स्ट्रा अमाउंट रिटर्न करेगा। बराबर है कि नहीं? जो एक्स्ट्रा अमाउंट रिटर्न होता है, ठीक है, जो ज्यादा पैसे देगा, ठीक है, ज्यादा वाले पैसे, जो ज्यादा पैसे होते हैं वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका ब्याज। बेटा क्या होता है? वो आपका ब्याज होता है। ये बात ध्यान रखना, ब्याज। जब कोई व्यक्ति ब्याज के साथ पैसे वापस करता है, ब्याज के साथ, मतलब अगर आपसे 100 रुपए उधार लिए, उसने 10 रुपए मिला के ऐड कर रहा है, तो मतलब 110 रुपए रिटर्न करेगा। ये सुनो, तो जो 110 रुपए ऐड करता है, पैसे वापस रिटर्न करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्र धन। इतना क्लियर हो बच्चों? ठीक है, इसके बाद देखो, जो मूलधन होता है हमेशा उसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। किससे? पी से। जो समय होता है वो टी से, दर होती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और जो ब्याज होता है वो रुपए में होता है। किसमें होता है? रुपए में, मतलब सिंपल इंटरेस्ट में आता है। किसमें आता है? सिंपल इंटरेस्ट। और मिश्र धन किसमें होता है? अमाउंट में होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको थोड़ी समझ में आ गई। मूलधन हमेशा किसमें होता है? रुपए में। समय किसमें होता है? हमेशा वर्ष में। और दर किसमें आती है? हमेशा परसेंट में आती है। किसमें आती है? परसेंट में। ये परसेंट है ना, हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे आगे। अब देखो, जो ब्याज आएगा वो हमेशा किसमें आता है? पैसे में आता है, रुपए में आता है। और मिश्र धन भी हमेशा क्या होता है? रुपए में होता है। हेलो, देखो बच्चों, इतना क्लियर हुआ क्या आपका? ठीक है, देखो वर्ष के बारे में थोड़ी सी बात करें तो वर्ष अगर आपका महीनों में दिया है, क्या दिया है? महीनों में दिया होगा, तो इसे हमें कन्वर्ट करना होता है वर्ष में। किसमें? वर्ष में। तो वर्ष में बदलने के लिए कितने से भाग करेंगे? 60 से भाग करेंगे। अगर मैंने बोला कि 24 महीने बराबर कितने वर्ष? एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 24 महीने में 2 वर्ष हो जाएंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा? जो 24 महीने को अगर वर्ष बनाना है ना, तो 12 से डिवाइड करेंगे, मतलब कितना जाएगा? 2 वर्ष आ जाएगा। बेटा इतना क्लियर हुआ? यस और नो? एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। 2 वर्ष में 3 वर्ष में 48 महीनों में कितने वर्ष होंगे? बताओ, 48 महीनों में कितने वर्ष होंगे? 4। आपने क्या किया? 12 से डिवाइड किया। बराबर है क्या? ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं। इसके बाद अगर देखेंगे बच्चों दर के बारे में, अब ये दर इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे ही फॉर्मूला निकाल लेंगे हम लोग। देखो जो दर होती बच्चों वो हमेशा 100 रुपए के ऊपर डिसाइड की जाती है। किसके ऊपर? 100 रुपए के ऊपर। और दर को हमेशा आर लीटर से डिनोट करते हैं। बराबर है क्या? इसका मतलब ये होता है बच्चों, अगर 100 रुपए पर, देखो 100 रुपए पर 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज अगर आपने आर लिया है, क्या लिया है? आर लिया है। 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज कितना लिया है? आर लिया है। तो यहां पे बेटा 1 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? आर बटे में 100। ये सुनो, इतना क्लियर हुआ? देखो 100 रुपए पर ब्याज कितना लिया आपने? आर लिया 1 वर्ष का। 100 तब 1 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? आर बटे में 100।
और किसका भी डिनोमिनेटर, किसी भी संख्या का डिनोमिनेटर मतलब हर अगर 100 दिया गया है तो वो परसेंटेज में काउंट होता है, किसमें, परसेंटेज में, मतलब ये हो जाएगा R%। इतना क्लियर हो बच्चों? तो इसका मतलब ये था कि 100 रुपए के ऊपर जितना भी अमाउंट आता है वो आपकी क्या होती है, ब्याज होती है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपका मूलधन था उसको मैंने क्या बताया था, P से। मूलधन क्या बताया था आपको, P से बताया था, बराबर है। अब यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, P रुपए पर देखो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, P गुना में R%, P गुना में R बटे में 100। ये सुनो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, PR%। इतना क्लियर हो बच्चों? इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है? यस और नो? यस और नो में बताते चलो, प्रॉब्लम है क्या? अब आगे देखो, अब यहां पर P रुपए पर T वर्ष का, यहां पे T वर्ष का निकालना है, वहां पे 1 वर्ष का था, यहां पे क्या करेंगे, T वर्ष का। T वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P लिखा हुआ है, R% लिखा हुआ है, दर दिया गया है, ठीक है, और जो समय क्या आ गया आपका, वो T आ गया है। तो मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट आपका बन गया साधारण ब्याज, तो डायरेक्टली आपको समझ में आ गया कि वो होता है PRT/100। इसको ऐसे लिख सकते हो, PRT/100। ये सुनो, जो कि आपका फॉर्मूला आता है, तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100, जो कि नॉर्मली फॉर्मूला बनता है। क्लियर हुआ? इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है आपका PR/T%। यस और नो? बटे में 100 मतलब क्या हो गया, परसेंट हो गया है। इतना क्लियर है बच्चों? अब क्या करना है, आपको सवाल देखना है डायरेक्टली। जब भी कोई भिन्न आता है, अब देखो यहाँ पे जब भी कोई भिन्न आता है, आपने जो ये लिखा हुआ ना, इसका मतलब क्या पता है, ये जो नीचे वाली संख्या दी गई है, नीचे वाली संख्या PRT में ही बताता हूं, PRT बटे में 100 दिया गया है, तो नीचे वाली संख्या क्या होती है आपकी, मूलधन होती है। क्या होती है, मूलधन होती है, P होती है। ऊपर वाली संख्या क्या होती है आपकी, सिंपल इंटरेस्ट होता है। क्या होता है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट होता है। इतना समझ में आया आपको? यस और नो? अब एक्सप्लेन किए हुए कि ये एग्जैक्टली रहता क्या है। देखो यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लिया गया है, बारोड मनी इज कॉल्ड का है प्रिंसिपल एंड इट्स डिनोटेड बाय P। मतलब उधार लिया गया जो अमाउंट होता है वो क्या होता है आपका, मूलधन होता है। उसको कौन से लेटर से दिखाते हैं, P से दिखाते हैं। वो आपको मैंने एकदम शॉर्टकट में बता दिया है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, पैसा एक निश्चित समय या फिर अवधि के लिए लिया जाता है। उधार लिया जाता है या फिर उधार दिया जाता है, ठीक है, उसको ब्याज का समय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्याज का समय बेटा, ठीक है। और उसे कौन से लेटर द्वारा दिखाया जाता है, T द्वारा दिखाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग टाइम। इसके बाद बताया जब मूलधन में ब्याज, जब मूलधन होता है ब्याज में जोड़ा जाता है, थोड़ा आगे पीछे गया, ब्याज में जोड़ा जाता है, तब आपको क्या मिलता है, मिश्र धन मिलता है, ठीक है। मिश्र धन क्या होता है आपका, अमाउंट होता है। और प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, P होता है। अगर इसमें आप सिंपल इंटरेस्ट ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाता है बच्चों, तब आपको मिल जाता है अमाउंट, यानी कि मिश्र धन मिल जाता है। तो यही बताया है यहाँ पे कि अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूले नॉर्मली समझ के चलो कि ऐसा होता है कि जब कोई लिया गया उधार पैसा और उसके साथ एक्स्ट्रा पैसा दोनों मिला कर देता है, तब आपका बनता है क्या, मिश्र धन। क्या बनता है, मिश्र धन। क्लियर हुआ? जितना पैसा उधार लिया था उसमें कुछ पैसा ऐड करके देगा, एक्स्ट्रा पैसा जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्याज। क्या बोलते हैं, ब्याज। जितने समय के लिए पैसा उधार लिया था उस समय को क्या कहा जाता है, ब्याज, समय ब्याज कहा जाता है। क्या, जो ब्याज के लिए जो समय लगा है ना लेने के लिए, उसको समय ब्याज कहा जाता है, ठीक है बच्चों। इसमें कोई प्रॉब्लम, पक्का ना? अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और दिए गए, इन 3 पॉइंट को और हमेशा याद रखना बच्चों।
यहाँ पे क्या होता है, जब प्रश्न सॉल्व करोगे तो इसमें थोड़ी दिक्कत आती है। कभी कभी क्या होता है, जो आपका ब्याज निर्धारित करने की पद्धत होगी, मेथड होगा, वो क्या होगा, हाफ ईयरली होता है। क्या होता है, हाफ ईयरली। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड लिया गया है कि जब ब्याज अर्धवार्षिक हो, मतलब हाफ ईयरली हो, क्या हो, हाफ ईयरली, तो उस कंडीशन में क्या होता है बच्चों पता है, वहां पे टाइम दुगना करना है। क्या करना है, टाइम दुगना करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि जब भी आपका ब्याज अर्धवार्षिक लिया हो, हाफ ईयरली लिया हो, वो ऐसा बोलेगा कि जो ब्याज है ना सालाना काउंट नहीं होगा, साल में 2 बार काउंट किया जाएगा। साल में 2 बार काउंट किया जाएगा, मतलब 6-6 महीने में। तो उस कंडीशन में क्या करना है बच्चों कि जो आपका टाइम होगा वो टाइम क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। इतना बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट लिखो फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले आपको हमेशा पी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, पी मतलब क्या होता है, मूलधन। इसके बाद आपको टी होगा, क्या होगा, टी। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट आएगा और एक अमाउंट। ठीक है, तो इन सबको आपको पता है कि ये होता है आपका मूलधन, ये होता है समय, ये होता है दर, और ये होता है साधारण ब्याज, और ये होता है मिश्र दर। समझ में आया बच्चों, ये आपको पांचों की पांचों चीज पता चल गई। ठीक है, अब इसमें बच्चों क्या होता है कि अगर इसमें कुछ दिया रहेगा और बाकी कुछ फाइंड करना है तो कैसे निकालना है। इस पूरे टॉपिक में 5 चीजों में से अगर 2 चीज भी दी रहेंगी तो पूरे के पूरे सवाल आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझ के चलो, मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%। कितना दिया बच्चों, 10%। समझ के चलो। हाँ, यहां पे दिया मैंने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10%। ठीक है, और मैंने टाइम दिया है 3 वर्ष। तो इसका साधारण ब्याज क्या होगा, कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। बच्चों इतना समझ में आया क्या, ये 30% हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट क्या होगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा, कितना, नहीं यहाँ पे परसेंट नहीं, न्यूमेरिकल में वैल्यू चाहिए। देखो यहाँ पे बेटा परसेंट दिया है ना, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है पता है, 10/100 होता है। इसका मतलब मूलधन कितना है आपका, P कितना है आपका, 100 है। तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। समझ में आया। तो आपका जो अमाउंट बनेगा, मिश्रधन बनेगा, तो 100 रुपए आपका मूलधन है और इसके बाद आपका 30% ब्याज आया, तो मतलब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 130%। बेटा समझ में आया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जहां पे अमाउंट नहीं दिया मतलब यहाँ पे परसेंटेज दिया है, और परसेंटेज दिया है मतलब नीचे वाली संख्या कुछ ना कुछ तो आएगी, वो 100 आ जाएगी। तो 100 के बेस पे आपको पूरी वैल्यू मिल गई। अगला देखो, इसमें फटाफट सारी चीजों का आंसर देना आपको। ठीक है, यहां पे मैंने दिया है 20% और यहां पे दिया है 5, तो आपको बाकी चीजें निकालनी है। क्या जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 20%। समय कितना दिया है, 5 दिया है। आपको ब्याज निकालना है तो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि क्या होता है पता है, साधारण ब्याज हमेशा समान होता है। तो पहले साल 20% लगेगा, दूसरे साल 20% लगेगा, तीसरे साल 20%, इस तरीके से 5वें साल तक 20% ही लगेगा। इनका जब गुना करोगे 20×5 100% आपका ब्याज आ जाएगा। इसका मतलब समझे बच्चों, 100% ब्याज का मतलब वो अमाउंट दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 साल में वो अमाउंट क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। मतलब अगर 1 रुपए लिया रहेगा तो 5 साल बाद आपको 2 रुपए वापस करना है। यस और नो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों पता है, यहाँ पे 100% आ गया, तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 100। ठीक है, और जो आपका अमाउंट क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। बच्चों ये क्लियर हुआ। देखो 100 रुपए का 200 हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, दुगना हो। देखो सवाल नंबर 1 सवाल नंबर 1 में क्या दिया गया बच्चों, देखो अब आपको सवाल पूरे पूरे समझ में आएंगे। कैसे, देखो एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष 6 महीने में स्वयं की 17/10 गुना हो जाती है। स्वयं की बोला है 17/10 गुना। ठीक है, ये सवाल का अर्थ समझना बेटा, यहाँ पे स्वयं का बोला है 17/10 गुना हो जाती है। तो इसका मतलब स्वयं का बोले तो क्या होता है, मूलधन का। किसका, मूलधन। स्वयं मतलब क्या, मूलधन, जितना पैसे लिया था उसका ही उतना गुना हो जाता है। समझ के चलो, आपने लिखा 17/10 गुना हो जाता है। कितना, 17/10 गुना। नीचे वाली संख्या क्या होती है आपकी,
क्या होती है, ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, और ऊपर का यहाँ पे बेटा क्या आ जाता है, इंटरेस्ट आता है। क्या आता है, इंटरेस्ट आपके हिसाब का है ना। लेकिन यहाँ पे बेटा क्या बोला है, स्वयं का 17/10 गुना हो जाता है। यहाँ पे 10 के ऊपर है कि नीचे है, 10 के ऊपर है। इसका मतलब ये आपका दिया गया है अमाउंट। क्या दिया गया है, अमाउंट। क्या दिया गया बच्चों, अमाउंट दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे बोला है साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष 6 महीने में स्वयं की 17/10 गुना हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ब्याज अगर देखेंगे तो 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7, मतलब ये 7/10 हो जाएगा। तो सवाल में बोला है कि वार्षिक दर क्या होगी। क्या बोला है, वार्षिक दर। नीचे क्या करना है, 100 बनाना है आपको। क्या करना है, 100 बनाना है। तो 100 अगर यहाँ पे 0 डाल दोगे तो यहाँ पे भी 0 डालना पड़ेगा, ये सुनो। तो इसका मतलब ये दिया गया बच्चों कि 100 रुपए पर, देखो 100 रुपए पर, क्योंकि आपका मूलधन कितना दे दिया है, 100 रुपए। 100 रुपए पर समय कितना दिया है आपका, 2 वर्ष 6 महीने का ब्याज कितना है, 70 रुपए है। इतना समझ में आया बेटा। 100 रुपए पर 2 वर्ष 6 महीने का 70 रुपए ब्याज आया है। आपको क्या करना है यहाँ पर कि 100 रुपए पर, देखो अभी सवाल क्या पूछा है वही निकालना है आपको। 100 रुपए पर 1 वर्ष का, क्या निकालना है आपको, ब्याज दर निकालना है, ब्याज की दर निकालना है। तो क्या करेंगे, आपको बताया साधारण ब्याज हर वर्ष का क्या होता है, समान होता है, ब्याज की दर बदलती नहीं है। इतना समझा। तो देखो 2.5 साल का इतना दिया तो 1 साल का कितना होगा, सिर्फ इतना ही करना है। तो क्या करेंगे, 70 बटे में कितना, 2.5 वर्ष को 2.5 लिख सकते हैं ना, 2.5। ये पॉइंट को हटाकर ऊपर 0 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 700 बटे में कितना, 25। जब इसको डिवाइड करोगे तो 25 एकम 25, यहाँ पे 25 दूनी 50, कितना बचेगा 20, 25 अठे 200, कितना आ गया 28%। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया बेटा, 28% दिया है। सी नंबर का करेक्ट है। आप समझ में आया बच्चों। यहाँ पे अगर सवाल देखेंगे क्या बोला है कि यहाँ पर कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 35 वर्षों में स्वयं का कितना होता है, 79 बटे में 16 गुना हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे 79/16 दिया गया है। ठीक है, ये आपका दिया गया है प्रिंसिपल अमाउंट, और ये क्या दिया गया आपका, अमाउंट। तो आपको निकालना है पहले ब्याज। क्या निकालना है, ब्याज, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है स्वयं का, किसका, स्वयं का। तो प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब ये आपका अमाउंट आ गया डायरेक्ट। तो यहाँ पे ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, ब्याज बराबर क्या होता है कि जो मिश्र धन रहता है उसमें से मूलधन आप माइनस कर लोगे। तो इन दोनों का क्या करते हैं हम लोग, अंतर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अंतर। और अंतर आपका क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, बराबर है क्या। तो सिंपल इंटरेस्ट माइनस करो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा बच्चों। देखो 63 आपका ब्याज आ गया। ठीक है, फॉर्मूले में डाल के ही बता देता हूं डायरेक्ट। ठीक है, मूलधन कितना दिया गया है, 16। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, पता नहीं है, निकालना है। नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया गया है, 35 दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, और बटे में कितना करेंगे, 100 कर लेंगे। इतना समझाया बच्चों, नॉर्मली मेथड से। देखो अब इसको जब आप कट करने जाओगे तो कैसे कटेगा, देखो 4 चौक 16 और यहाँ पे 4 पंच 25 आ जाएगा। ये 5 से कट करो, 5 पचे 25 और 5 सते 35, बराबर बेटा। अब आगे क्या बचेगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा 63 इंटू में 5 अपॉन में 4 इंटू 7, आपको मिल जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब इसको आप कट करोगे तो कैसे कटेगा, देखो 7 एकम 7, 7 नवैया 63, 9 पचे 45, 45 बटे में आ जाएगा कितना, 4। अब 11 चौक 44 आपको पता है, मतलब 11 बराबर में आ जाएगा। ठीक है, तो 11.25 आएगा, क्योंकि 11 वाला एक ही ऑप्शन दिया गया तो यही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर कौन सा आ गया, बी आ गया। अब क्लियर हुआ, पक्का। प्राची, साक्षी, सवाल क्या दिया एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा सा समझ लो, फटाफट आ जाएगा। देखो किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का है। ठीक है, मूलधन का 9/35 है। ठीक है,
सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक दिया गया है। यहाँ पे ऐसा बोला है कि किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 गुना है, ऐसा है, ठीक है, 9/35 गुना है। तो बोला है वार्षिक दर का 5/7 गुना दिया गया है, समय का संख्यात्मक मान के बराबर, मतलब सवाल थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया बेटा, ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा क्या किया है, घुमा फिरा दिया, आपको पहले बताया था ना। तो यहाँ पे क्या दिया गया पता है, यहाँ पे जो दर दिया गया है, जो समय आपका दिया गया है, वो दर का कितना है, दर का 5/7 गुना है। दर का 7/5 गुना है। तो आपको क्या करना था, यहाँ पे सबसे पहले 9/35 गुना दिया है, ये किसका है, ये साधारण ब्याज दिया गया है। क्या दिया है, साधारण ब्याज। इसका मतलब जो आपका 35 है वो क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। 9 क्या दिया गया है, इंटरेस्ट डायरेक्टली आ गया है साधारण ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज ही बोला है मूलधन का 9/35 गुना। अगर इसको सॉल्व करने जाओगे तो 35 दिया गया है मूलधन, और जो साधारण ब्याज बोला है उसने स्वयं का, मतलब मूलधन का 9/35 है। तो ये 35 कट गया, मतलब आपका ब्याज कितना बचा, 9 बचा, है ना। तो यहाँ पे नॉर्मली जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो कैसे होगा, देखो आपको सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT अपॉन में 100, इसी फॉर्मूले में पुटअप कर देना है। सिंपल इंटरेस्ट आपका 9 आ गया है, प्रिंसिपल अमाउंट 35 दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया गया है, पता नहीं जी, कौन सा नशा करता है, R, पता नहीं है, लेकिन जो टाइम दिया गया है वो R का ही 5/7 है। क्या है, 5/7 गुना दिया गया है। तो R गुना में 5/7, R गुना में 5/7, और बटे में कितना जाएगा, 100। ठीक है बच्चों, जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कैसा हो जाएगा, देखो 7×5 = 35, 5×5 = 25, 25 ये कट जाएगा 4 बार में, बराबर है क्या बेटा, ये 5×5 = 25 को 100 से कट कर दिया 4 बार में। यहाँ पे 4 नाम कितना हो जाएगा, 36, और यहाँ पे आएगा R², तो मतलब R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, कितना आ गया, 6। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, 6। क्लियर हुआ। चलो अगला सवाल देखो, करो फटाक से, तुम लोग ही जवाब दो मुझे। देखो सवाल क्या बोला है यहाँ पे, एक निश्चित मूलधन P पर, मूलधन कितना दिया है, P, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है प्रति वर्ष की दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया नहीं है, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया है कि 8% है। दूसरे बोला है जो साधारण ब्याज है वो P का, मतलब साधारण ब्याज P का मूलधन का कितना है, 16/25वां भाग है, 16/25वां भाग है, मतलब 16/25 गुना है। तो नॉर्मली आप लिख लेंगे जो साधारण ब्याज दिया है वो मूलधन का 16/25 भाग है, कितना, 16/25वां भाग है। मूलधन कितना दिया है, 25, अगर इसके साथ 25 का गुना करोगे तो 25 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, 16। तो इससे सिंपल सा आपको समझ में आ गया है कि ये आपका दिया गया है इंटरेस्ट, क्या दिया गया है, इंटरेस्ट, मतलब आपका ब्याज दिया गया है। नीचे वाली संख्या क्या है आपकी, प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन दिया गया है। तो उसने बोला है तो n का मान क्या होगा, n की वैल्यू मतलब आपको निकालना है समय, क्या निकालना है, समय, नंबर ऑफ ईयर्स। लेकिन उसने बोला है r वर्षों की संख्या n वर्ष के बराबर है, मतलब जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और आपको जो वर्ष दिया है, समय दिया है, दोनों क्या बराबर है। अगर दर आपका 10% होगा तो समय भी 10 वर्ष होगा, अगर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो समय क्या होगा, 8 वर्ष होगा, 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो समय क्या होगा, 50 वर्ष होगा। इतना क्लियर हुआ। तो आपको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर जो फॉर्मूला होता है PRT अपॉन में 100, इसमें वैल्यू पुटअप करनी है सिर्फ। कैसे, देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला आपको, 16 रुपए लिख लिया आपने, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 25। R और N दोनों क्या दिए गए, बराबर है, R और N बराबर दिए गए, आपको निकालना है N का मान। तो यहाँ पे दोनों जगह पे N रख लेंगे क्योंकि दोनों क्या दिए गए, बराबर है। बटे में कितना, 100। इतना क्लियर हुआ, प्रतीक इतना समझा, आशीष समझ में आया, देख आप समझ में आया, मतलब आ जाएगा समझ में, ठीक है। अब देख यहाँ से ये कट रहा है, 25 के पारे में 100 आता है, कितने बार में कटेगा, 25 से कम 25, 25 चौक 100। अब यहाँ पे 4 भाग में दिया, इस तरफ आएगा तो गुना में, तो 16 चौक 64,
बराबर में n का गुना दिया मतलब n स्क्वायर। यहाँ पे वर्ग है तो इस तरफ क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। तो मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 8 बेटा। लो आप समझ में आया। प्रतीक देखो सवाल में क्या बोला गया है, एक राशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का 25/36 है, मतलब खुद का 25/36 है। तो सिंपल सा इसमें यही बताया गया है 25/36 है ना, इसमें 36 आपका दिया है P और 25 क्या दिया है I। डायरेक्ट इसमें यही दे दिया गया है। तो इसको क्या करना था, आपको सॉल्व करना था। और आगे क्या बोला है, वर्षों की संख्या और ब्याज की वार्षिक दर क्या है, दोनों बराबर है। मतलब नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये दोनों बराबर दिए गए। अब फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है आपका PRT अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, बराबर में 36 गुना में पूछा क्या, R पूछा वार्षिक दर क्या है ना, तो R और N बराबर दिया है तो R गुना में R बटे में कितना 100। अब इसको कट कर लो, देखो 4 नाम 36 और याद करोगे तो 25, इस तरह 25 गुना में आएगा तो 600 बटे में यहाँ पे R स्क्वायर। जब इसको स्क्वायर रूट में लाओगे तो क्या हो जाएगा, 25 बटे में 3। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा आपका 8.33%, जो कि आंसर दिया गया आपका 4 नंबर का। समझ में आया।